कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेत शिखर तीर्थराज की पावन धरा, इस धरा पर स्थित गुणायतन विश्व का एक अलौकिक जिन मंदिर का निर्माण जहां पर किया जा रहा है। एक ऐसी अनोखी कृति जिसकी दूसरी कोई संरचना पूरे विश्व में नहीं है। वो परिकल्पना यहां साक्षात रूप ले रही है। और आज ऐसी पावन धरा पर पूज्यवर मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल पदार्पण हुआ है, मंगल आगमन हुआ है। 100 दिन की लंबी यात्रा और उस यात्रा के पड़ाव में 3 पंचकल्याणक पटना, रामगढ़ और धनबाद के सफल आयोजन के बाद आज महाराज श्री का पुनः इस पावन धरा पर पदार्पण हुआ है। हम शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाएं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में घर बैठे हुए इस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रोतागण और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन सभी के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। वैसे भी आज का आशीर्वाद बहुत विशेष आशीर्वाद है। जो लोग यहाँ पर हैं उनने तो साक्षात लिया ही लिया है, लेकिन महाराज श्री आज बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोगों के समाचार हैं कि हमारा विशेष नमोस्तु कहिएगा, विशेष नमोस्तु कहिएगा। तो मैं आपके लिए बतला दूं कि आज महाराज श्री अपने जीवन के 55 वसंत पूर्ण कर रहे हैं। आज उनका अवतरण दिवस है, इसलिए सभी लोगों ने आपके श्री चरणों में नमोस्तु कहा है। हे महाराज श्री, आपके श्री चरणों में सभी नमोस्तु कर रहे हैं। आप अपना मंगल आशीष प्रदान करें। हे महाराज श्री, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच श्री अशोक जी पांड्या, गुणायतन के महामंत्री, गिरिडीह से उपस्थित हैं। हम चाहेंगे, महाराज श्री ने लंबा प्रयास किया है, 100 दिन का लगातार, और सफल कार्यक्रम हुए हैं। पटना, धनबाद और रामगढ़, तीनों जगह की समाज के प्रतिनिधि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक महाराज श्री के बिहार में, महाराज श्री की आहार व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया है, तो फिर गुणायतन की ओर से अपनी भावनाएं उन सभी के लिए प्रेषित करें ताकि उन सभी के उत्साह भी बढ़े और उन सभी के प्रति गुणायतन परिवार का आभार भी हो सके। अशोक जी पांड्या, महामंत्री, गिरिडीह। इस सभागार में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरी सादर जय जिनेन्द्र।
अभी जैसा श्रद्धेय अशोक भैया ने एक बात कही कि लगभग 100 दिन के लगभग 100 या 98 दिन के लंबे बिहार, और ये बिहार कैसा बिहार, इस ग्रीष्म काल की तपती हुई तपिश के अंदर गुरुदेव ने इन 98 दिन 100 दिन की लंबी बिहार यात्रा की। और ये बिहार यात्रा जहाँ एक तरफ ग्रीष्म काल की तपती हुई गर्मी थी, वहीं गुरुवर के परम आशीर्वाद से पटना, रामगढ़ और धनबाद, इन धर्म नगरियों में अद्भुत ऐतिहासिक पंचकल्याणक सा संपन्न गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। ये एक इतिहास है जो कि आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी। जब भी कोई संदर्भ होगा इस तरह बिहार के और इस तरह के ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव की, तो हमेशा इस 98 दिन की चर्चा अवश्य होगी। पटना के समाज ने जब पहली बार गुरुवर वहां पहुंचे तो बहुत तन्मयता के साथ, बहुत समर्पण के साथ पंचकल्याणक उन्होंने संपन्न कराया। वहां से गुरुवर निकल करके रामगढ़, हजारीबाग होते हुए जहां बहुत आंशिक प्रवास हुआ गुरुदेव का, वहां से निकल करके गुरुदेव रामगढ़ आए। रामगढ़ के अंदर भी ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ। पूरी समाज ने एकजुटता दिखाई और विशेष रूप से वहां के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष रमेश जी सेठी, जो किसी कारणवश आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, और पंचकल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष माननीय श्री ललित जी चूड़ीवाल और उनके सहयोगी, तमाम सहयोगी, जिसमें एक नाम का मैं विशेष उल्लेख करूंगा, जो गुरुवर के बिहार के अंदर पटना से लेकर के रामगढ़ और रामगढ़ से पेटरवार और सभी जगह होते हुए धनबाद और आज सम्मेश शिखर जी की शाश्वत भूमि में उनके साथ चले, संजय जी सेठी। इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस बीच के अंदर गुरुदेव कुछ छोटे से प्रवास के अंदर रांची में भी रुके और रांची में जो धर्म प्रभावना देखी गुरुदेव के प्रवास के दौरान वो अद्भुत थी। लगभग 4-5 दिन ही गुरुदेव को लोगों को लाभ मिला, लेकिन उस समय जो धर्म प्रभावना देखी रांची समाज में, ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग पता नहीं क्या करने को तैयार हैं। बहुत तत्परता दिखाई उन्होंने और उस क्रम के अंदर गुनायतन की भी काफ़ी कई हमारे नए सदस्य जुड़े, ट्रस्टी की श्रेणी में भी और नीचे की श्रेणी में भी जुड़े, जिसके लिए रांची समाज को भी बहुत बहुत इस गुनायतन परिवार की तरफ से, मैं हमारी पूरी कमेटी की तरफ से उनको आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, आज का दिन 2 महीने में बहुत ऐतिहासिक हम गुनायतन के लिए है। हाँ, आज का दिन हम गुनायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार के लिए बहुत प्रमुख है। एक तो गुरुवर का लगभग 98 दिनों के पश्चात आज सम्मेश शिखर जी की शाश्वत भूमि में पुनः आगमन हुआ, जो कि हम सबों के लिए बहुत बड़ी एक हर्ष की बात है। और इससे एक बड़ी बात, अभी जैसे श्रद्धेय अशोक भैया जी ने एक बात बताई कि आज गुरुदेव का अवतरण दिवस भी है। वो माता सोहनी देवी और वो पिता सुरेंद्र जी जैन जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो निश्चित ही जिस भव्य गति में होंगे, आज वो देख करके उनको भी गर्व हो रहा होगा कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया जिन्होंने दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में जैन धर्म की पताका फहराने के अंदर अग्रणी हैं। आज की तारीख में मैं अगर अग्रणी का वर्ड यूज कहूं तो मैं कहीं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, अग्रणी हैं। आज गुरुवर के चरणों की महिमा ऐसी है कि कितने ही कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर शंका समाधान की बात करूं, संध्या की बात करूं, गुनायतन की बात करूं, भावना योग की बात, इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं अगर कहूंगा तभी गुरुदेव पीछे से मेरे को कहेंगे, अशोक जी ओम आप बंद कीजिए। तो गुरुदेव के इतने बड़े बड़े काम हुए और आज जैन धर्म को वो कहां ले जाकर के छोड़ेंगे, हम लोगों की कल्पना के बाहर है। हम लोग आज सोचते हैं और गुरुदेव उसकी भविष्यवाणी कई दिनों पहले कर देते हैं कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही करना है हर क्षेत्र में। तो गुरुवर की जो महिमा है वो अवर्णीय है। कम से कम मेरा जैसा छोटा सा व्यक्ति तो वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता है। मैं गुरु चरणों में पूरी समाज की तरफ से, दिगंबर जैन समाज के आज के इस मंगल दिवस के अंदर मैं पुनः सशत नमन करता हूँ, सशत नमन करता हूँ, सशत नमन करता हूँ। और मैं पुनः सभी समाज को, जो रामगढ़ समाज रही, हजारीबाग रही, गिरिडीह रही, पटना रही, साड़म रही, पेटरवार रही, रांची रही और अन्य झारखंड की जितनी समाज से भी गुरुदेव का बिहार चलता रहा, मैं उन सारी समाज को गुनायतन परिवार की
की कार्यकारिणी की तरफ से और श्री सेवायतन की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अशोक जी ने बहुत बहुत आभार प्रदर्शित किया। मैं भैया जी को कहूंगा भाई कि शेष जो आभार प्रकट करना है भैया जी कर देंगे। सभी को मेरी पुनः सादर जय जिनेंद्र और बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा बंधुओं, आज ऑनलाइन प्रश्नों को हम थोड़ा सा विराम दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पहले हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और अगर समय रहा तो हम ऑनलाइन प्रश्नों के लिए अवश्य ही लेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रदीप जी काला, रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। इसके बाद तैयार रहेंगे राहुल राजेंद्र जी जैन, सिद्धार्थ लेक सिटी, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में तत्सत नमन। नमस्तु गुरुदेव। आज आपका अवतरण दिवस है। जिनेंद्र भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको मोक्ष के मार्ग में जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से हम सभी का मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो, ऐसी जिनेंद्र प्रभु से कामना है। गुरुवर, विगत दिनों एक रांची जैन समाज की एक महिला की तबीयत बहुत खराब हुई। उसे 10-12 यूनिट प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ी। वो प्लेटलेट समाज के सभी लोगों से मिला, मांसाहारियों से मिला, शाकाहारियों से मिला, जैनियों से मिला। डॉक्टर भी जो है सभी तरीके के थे। ऐसे में मेरे मन में एक विचार आता है कि जो भी लोग जैन धर्म की सोच से इतर मांसाहार या अन्य वचनों का प्रयोग करते हैं जो उनके यहाँ पर निषेध नहीं है, तो क्या हमें उनके प्रति करुणा और वात्सल्य का भाव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और इसी के साथ में एक छोटा सा प्रश्न और है, पूरक प्रश्न। प्रकृति का जो नियम है जीवाश्य भोजनम, इसके बारे में जैन धर्म की व्याख्या किस प्रकार से होती है? नमस्ते। देखिए, जो बातें मानवीय संवेदना से जुड़ी है उसमें पुण्य पाप धर्म अधर्म की भावना से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। इसलिए इन बातों में अपना दिमाग लगाना मेरी दृष्टि में अप्रासंगिक है। आपका जो दूसरा सवाल है, जीवो जीवस्य भोजनम, ये सर्वथा ठीक नहीं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है परस्परोपग्रहो जीवाना। प्रकृति के आश्रित जो प्राणी हैं वे अपनी व्यवस्था के तहत जो कुछ करते हैं वो चलेगा, लेकिन आम जनों के लिए ऐसा कहना ठीक बात नहीं। क्योंकि यदि इस तरीके से जीवो जीवस्य भोजनम बन जाए तो हर सबल आदमी कमज़ोर आदमी को भोजन कर लेगा, फिर मनुष्य मनुष्य का भक्षक बन जाएगा। क्या दुनिया के लोग इसको मानने के लिए तैयार होंगे? अगर जीव जीवस्य भोजनम तो मान मनुष्य मनुष्यस्य भोजनम, मनुजो मनुजस्य भोजनम, ये भी तो तर्क आएगा। तो ये दोहरापन क्यों? जैसे हम अपने प्रति संवेदना रखते हैं वैसे हमें अन्य प्राणियों के प्रति भी संवेदना रखना होगा। प्रकृति की व्यवस्था के तहत जो प्रकृति के आश्रित जीने वाले लोग हैं उनकी बात जुदी है, हमें अपने तरीके से ही जीना चाहिए। नमस्ते। श्री राहुल राजेंद्र जैन, सिद्धार्थ लेक सिटी, भोपाल। आपके बाद तैयार रही प्रमोद राखी छाबड़ा, धन्यवाद। साथ में धन्यवाद से और भी जो हैं संजय जी गोदा और साथ में जो भी लोग हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि राजा मधु ने हाथी पर सवार होकर केस लॉन्च क्यों किया था? कृपया समाधान करें। उसको उसी समय बैराग हो गया तो केस लॉन्च कर लिया। केस लॉन्च करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है, उसके बाद दीक्षा ले लिया। जब जीवन की यथार्थ की समझ आ जाए तभी जीवन बदल लेना चाहिए। आप प्रमोद राखी जी छबड़ा अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व हम एक बार पुनः अशोक जी पांड्या साहब को आमंत्रित कर रहे हैं, महामंत्री गुणायतन गिरिडीह से, कि वे अपनी बात रखें। मैं क्षमा चाहता हूं। वो एक कहावत है ना कि जो अपने होते, विशेष अपने होते, परिवार के होते हैं, अक्सर ऐसे लोगों का नाम उल्लेख करने में लोग भूल जाया करते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति। मैं जिन नामों को आपके सामने रख रहा हूं वो बहुत ही अंतरंग के हमारे अपने व्यक्ति हैं, और मैंने उसी भाव से उन व्यक्तियों का उल्लेख नहीं कहा। मैंने कहा अगर मैं उनका उल्लेख करूंगा, उनकी
जो तत्परता रही और पूरे बिहार में गुरुवर के साथ जो रहे, तो मैं समझता हूं कि मैं कहीं उनकी उस समर्पण भावना को मैं कहीं नीचे आंक रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ऐसे नामों का पुनः आपके सामने रख रहा हूं। एक नाम जो है वो नाम शायद आप सभी जानते होंगे। उनकी जैसी भावना, उनकी जैसी भक्ति, उनकी जैसी श्रद्धा मैंने तो अपने इन 30 वर्षों के सामाजिक जीवन में नहीं देखी। ऐसी महिला अगर मैं को, अभी वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, जो हमारी गुणायतन की मंत्री भी हैं। ऐसा समर्पण, ऐसा श्रद्धा भाव पूरे बिहार के अंदर वो चौका लेके चली और कहीं भी उसे कमी नहीं रखी। वो अद्भुत महिला हैं, जोरदार ताली उनके लिए। एक नाम जो हमारे परिवार का अपना है, हमारे गुणायतन टीम का है, इसलिए मैंने चला के उनका नाम नहीं लिया, संजय टीना जी। बहुत ही समर्पित ये कपल है और इनके प्रश्न चुनने के लिए गुरुदेव तो हमेशा बोलते ही हैं, मैं भी हमेशा प्रयास करता था इन प्रश्न को जरूर सुनना। ये ऐसे छोटे और बड़े सटीक प्रश्न पूछते हैं हस्बैंड वाइफ, बहुत ही बढ़िया। अपने स्थान पर खड़े कर लो। कहाँ है संजय जी? मैं और टीना को कहूंगा, रीना क्षमा चाहता हूं, आज तुम्हारे नाम पे मैं दोबारा गलती। रीना बहुत ही सटीक प्रश्न पूछती है, छोटा और एकदम मार्मिक प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी भी आ गए, ये हमारे परम सहयोगी हैं। आवास अगर लेना हो तो अगर संजय जी को नहीं याद किया जाए तो मेरे जैसे कोई आवास नहीं मिलेगा, इतने कड़े हैं ये आवाज के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी दिल्ली वाले, ये तो गजब का व्यक्तित्व है, अजीब व्यक्तित्व है, इनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही समर्पित व्यक्ति है, गुरुवर के चरणों में सदा समर्पित रहते हैं। पीयूष जी जयपुर, अभी इनकी तत्परता देखी मैंने इन दिनों में धनबाद में और बिहार के अंदर, गजब की तत्परता इनकी। और अंतिम नाम जो हमारे घोटू, नाम तो उनका घोटू बोलते हैं, पुकारू नाम घोटू, उनका एक्चुअल नाम पंकज पाटोदी साड़म। गजब का व्यक्तित्व है, दुआ व्यक्तित्व, और ऐसे व्यक्तित्व की गुणायतन परिवार को हमेशा तरक्की कर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी पाटोदी। मैं पूरा क्षमा चाहता हूं कि मैंने इन नामों की घोषणा क्यों नहीं की, आप समझ गए मेरी भावना। धन्यवाद। कपूर जी, देखिए कपूर जी का अगर नाम नहीं लिया जाए तो मैं समझता हूं कि मेरी बात पूरी नहीं होगी। ये मेरी नीचे जाकर के क्लास लेंगे कि आप कैसे महामंत्री हो, मैं आपके साथ चलता हूं और मेरा नाम ही कौन, खाली अपना नाम दिखाना। मैं कपूर जी आपसे क्षमा चाहता हूं। और यूं तो पूरी गुणायतन की टीम हमारे अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे समझ लीजिए हमारे जो सीईओ हैं वो गजब के हैं, वो और उनकी धर्मपत्नी पूनम जी बहुत ही गजब के, और पूरी गुणायतन की कमेटी और हमारे लोग गजब के लगे रहते। सारा काम छोड़ करके 10 बजे रात भी अगर आप फोन कीजिए तो हमेशा आपको फोन के ऊपर हमारी गुणायतन की टीम आपको मिलेगी। ऐसी हमारी गुणायतन की टीम, शकुन दीदी, और हमारे बीच में लता दीदी बैठी है। लता दीदी को भी हम बुलाने से, हमारे मंत्री नहीं है, लता दीदी भी हमारी मंत्री हैं, बहुत ही अद्भुत महिला हैं। इनका चौका साल भर चलता है और हम लोग जब भी आते हैं, मैं और हमारे अध्यक्ष महोदय, तो गुरुदेव के आहार के पश्चात हम लोग को भी कभी कभी मौका इनके चौके में जाने का मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी का नाम अगर नहीं लेगा तो मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव के चरणों पुनः मेरी सादर नमन। प्रमोद राखी जी छावड़ा धनबाद से, और साथ में सभी लोग खड़े हैं। नवीन जी अपना प्रश्न भी बाद में रखेंगे। क्या व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना क्या किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? क्या अगर पहुंचा सकता है तो कैसे? व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना, अनुभव में वृद्ध होना व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, निश्चित। अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। व्यवहार में बच्चा होने का मतलब बच्चे की तरह अनभिज्ञ होना नहीं, बच्चे की भांति विनम्र और सरल होना। काम में जवान होने का मतलब उन्माद में बहने वाले युवक की तरह नहीं, उत्साह और जोश से भरे हुए उद्यमी की तरह जीना। और अनुभव में वृद्ध होने का मतलब शरीर से शिथिल होने वाला नहीं, अपनी चेहरे की एक एक झुर्रियों में हजार हजार अनुभवों की पुट लेकर के चलने वाला मनुष्य होना चाहिए। वही अपने जीवन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकेगा। हाँ प्रमोद। हाँ नवीन जी, अच्छा प्रमोद जी पूछना है, उसके बाद नवीन जी। नमस्ते गुरुदेव। रुचि पर आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि व्यक्तिगत समारोह, शादी ब्याह में लोगों की रुचि ज़्यादा होती है और धार्मिक सामाजिक कार्यों में कम।
पर मैंने पंचकल्याणक में महसूस किया कि पूरे समाज के पुरुष, महिला और बच्चे महीने भर से स्वयं सुबह से रात्रि तक लगे रहे, जबकि व्यक्तिगत समारोह में वे मात्र पैसा खर्च करने पड़ते हैं। व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा सब काम करते हैं, सिर्फ पॉकेट में हाथ डालकर घूमते रहते हैं। क्या रुचि भी समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार रुचि अपना काम करती है। निश्चित एक बार तो मैं चाहूँगा धन्यवाद वालों के स्वागत में जोरदार। थोड़े से लोग लेकिन पूरी तरह जुटे हुए रहे, ये बात 100% सही है कि समाज का हर सदस्य बहुत तत्परता से अपने कार्यों में जुटा रहा और ऐसा ही जुटाव बना रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है समय और परिस्थिति के अनुरूप रुचियाँ बदलती है क्या, मेरा तो ये मानना है और अनुभव भी है, हमारी प्राथमिकताएं हमारी रुचि को निर्धारित करती है। जिस कार्य में हमारी प्राथमिकता होती है स्वाभाविक रुचि उसमें जाग जाती है। फिर यदि कोई उत्प्रेरक मिल जाए तो रुचि में और बढ़ोतरी हो जाती है। आप लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि हमें इस पंचकल्याणक को आनंद संपन्न करना है। मंदिर आपने बहुत भावना से बनाए, तो वर्षों के भाव आपके अंदर की उमंग में बदल गई, और जब भाव उमंग में परिवर्तित होती है तो जीवन में एक अलग तरंग उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्ति के अंतरंग की रुचि को बदल देती है। ऐसा ही कुछ आप सबके साथ हुआ। जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु। नवीन गोधा जी धन्यवाद। आगे तैयार रहेंगे नरेंद्र वीणा झांझरी कोडरमा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मंदिर तो बन गया और मेरे भाव जागे हैं कि मैं रोज अभिषेक करूं भगवान का। तो क्या पूजा करना भी साथ में अनिवार्य होगा? बहुत बढ़िया, मंदिर बना तो पुजारी भी बनना चाहिए। बहुत उत्तम बात है कि तुम्हारे मन में अपने आप भाव जागे। मैं तो चाहता हूँ जितने हैं सबके भाव जाग जाए ताकि मंदिर में भी वही रौनक बनी रहे। जहाँ तक पूजन और अभिषेक का सवाल है, यदि अभिषेक करते हैं अनुकूलतानुरूप पूजन भी करें, पर कदाचित पूजन नहीं कर पाए तो अर्घ चढ़ा करके काम चला सकते। जी भगवान, नमस्ते। नरेंद्र वीणा झांझरी कोडरमा। आगे तैयार रहेंगे सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। मुनिद्वय के चरणों में हमारे परिवार का और हमारी कोडरमा समाज का बारंबार शत नमन, शत नमन। और आज हमारा सौभाग्य है कि गुरुवर के 55वें अवतरण दिवस पर इस भव्य समारोह का हमें साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी गुरुवर के प्रसाद आशीर्वाद से ही हुआ। पुनः एक बार नमन। और आपके आज 55वें जो अवतरण दिवस, उसी पर मेरे भाव हो रहे हैं। अभी जो एक सज्जन ने अपनी एक प्रश्न पूछा था कि भाई बचपन जैसी सहजता और युवा जैसी कर्मठता और वृद्ध जैसा अनुभव, ये तीनों चीज आप में ही साक्षात परिलक्षित होती है। और हम तो आपसे बराबर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और आज इस उपलक्ष्य में मैं तो गुरुवर का हमेशा चरणों का ही दास। सवाल कर लो बाबा, पीछे बहुत लोग लाइन। और मैं सवाल पर ही सवाल कर रहा हूँ। अभी हमारे सज्जन, एक पूर्व सज्जन जो प्रश्न करता थे, उन्होंने पूछा राजा मधु के बारे में, उनको कैसे वैराग्य हुआ या हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि भाई आप भी जो आचार्य श्री का 1983 में यहाँ प्रवास हुआ था चतुर्मास, उसमें आपके मन में भी किस प्रकार से ऐसे भाव उठे कि आप उनके पीछे पीछे उनके चरणानुगामी बन के चल दिए, और वैराग्य कैसे हुआ, ये दोनों बात हम जानना चाहते हैं। ये मुझे मालूम है सुनो कि आपने कई मेरी बार मेरी बात तो सुनो। हाँ। मुझे कैसे वैराग्य हुआ इस झमेले में मत पूछो, ये पूछो महाराज मुझ में कैसे वैराग आए तो कोई फायदा नहीं। महाराज मैं तो अपने वैराग की बात कई बार बता चुका, समझ गए, तो सवाल पूछने का कोई औचित्य नहीं। मैं इसलिए जानना चाहता था। अब दिशा बदलनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करो। पहले सुन लो, इन लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला पटना में, और बीना जी 2 प्रतिमा की धारक है। नरेंद्र भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब एक कदम आगे बढ़ो,
ताकि जीवन का असली रस ले सको, यही आशीर्वाद है। महाराज जी मैं इसलिए पूछ रहा था, मेरा मकसद यही था कि संतों समय बचाइए। सुभाष पूनम जी सभी लोग दिल्ली से सार में CEO। पूछो, हाँ सार में ही पूछिएगा, समय कम है। मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती आशा विनायका अपने सभी सदस्यों के साथ हजारीबाग से। मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न बस जानना चाहता हूँ कि मुनि महाराज के अवतरण दिवस का हम श्रावक के लिए क्या संदेश मिलेगा और समाज के लिए इसका क्या महत्व है? देखो आप जिस अवतरण की बात कर रहे हो तो है ही नहीं, वो तो मर गए। जिसके अवतरण की बात आप लोग कर रहे हो वो तो मर गया, उसको कौन पूछता था? प्रमाण सागर का जन्म हुआ तो आज मेरी ये पहचान है। तो पूजना है तो प्रमाण सागर को पूजो, वो तो अतीत की बात थी, चले गई। पर आप लोग हैं कि उसी को पकड़ करके बैठते हो। अतीत को नहीं, वर्तमान को देखें, जो हमारे जीवन के यथार्थ के लिए आधार बने, वो अवतरण है। समझ गए? तो मैंने पहले भी अनेक बार कहा है कि हम लोग जन्मदिन को नहीं मनाते, क्योंकि जन्म तो हर किसी का अज्ञान के साथ, मिथ्यात्व के साथ होता है। एक साधक का असल जन्म तब होता है जब वो दीक्षा लेता है। समझ गए? तो हम दीक्षा तिथि को रोज याद करते हैं। बाकी ठीक है, भौतिक रूप से इस शरीर को धारण करने का योग आज के दिन मिला, पर मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ। आप लोग वर्षगांठ मनाते हो और मैं कहता हूँ गांठ से एक वर्ष निकल गया। वर्षगांठ का मतलब है गांठ से एक वर्ष गया, अब जागो, समय कम है। और बस इस संदर्भ में यदि व्यक्ति अपने जीवन को देखे, इस नजरिए से देखे, तो जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती आशा जी विनायका अपने सभी सदस्यों के साथ में हजारीबाग से। इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रिया जैन, राजेंद्र कुमार जैन, श्रुति जैन, दिशा जैन, भाविक जैन, गरिमा जैन और हिया जैन, रामगढ़ झारखंड से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका थी महाराज श्री, पहले लोग आयु देख करके लोगों की वो क्या करते थे सम्मान, अब आय देख करके करते हैं, तो आय ऐसा क्यों बदलाव आया? पहले आयु देखकर करते थे, अब आय देखकर करते हैं, ऐसा बदलाव क्यों? देखिए, आयु और आय का जहाँ तक मानना है, मैं इसे थोड़ा और हटाता हूँ। मेरी दृष्टि में ना आयु देखकर सम्मान करना चाहिए, ना आय देखकर सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति के गुण देख करके उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति गुणों को पूजने की संस्कृति है, पर आजकल सर्वे गुणाः कांचन माश्रियन्ते की उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। और कोई है? चलिए बोलिए। हमारी ओर से और हजारीबाग वासियों की ओर से दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पहले के समय में जिस समय पूजा करते थे उस समय धूप खेते थे, आजकल वो बंद हो गया। फिर उसके बाद में अभी जो हम लोग 48 दीपों से महाआरती करते हैं, उसके लिए भी सब बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से महाराज जी फिर भगवान की आरती भी करते हैं और किसी भी विधान के बाद हम लोग हवन भी करते हैं। तो उस विषय में हम लोग क्या करें? देखिए, धार्मिक क्रियाओं में विवेक का सबसे अधिक महत्व है और हमें विवेक का प्रयोग करना चाहिए। विवेक पूर्वक की गई क्रियाएं ही अर्थपूर्ण होती है। हम धूप चढ़ाएं या और कुछ, क्या चढ़ा रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों चढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर मेरे किसी कृत्य में मुझे हिंसा दिख रही है तो मुझे उससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसा है। कोई भी धार्मिक आलंबन हम लेते हैं तो विवेक पूर्वक ही करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। बस दो ही। प्रिया राजेंद्र कुमार जी जैन, श्रुति, दिशा, भाविक, गरिमा और हिया जैन। बहुत लंबी लाइन है। रामगढ़ से और ये प्रतिभा स्थली जबलपुर में
पढ़ती हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे NL जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष चुनायतन। एक साथ आ जाओ। हाँ, एक बड़े एक बच्चे। हाँ। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महर्षि। अवतरण दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई महर्षि। महर्षि, मैं एक विवाह देखी थी बिजोलिया जी में। बिजोलिया जी में एक विवाह हो रहा था, बिजोलिया जी गई हुई थी तो सुधा सागर जी के आशीर्वाद से। तो वहाँ पे वो विवाह, वो क्या था, उसमें दूल्हा दुल्हन दोनों व्रत किए हुए थे, उपवास, और मंदिर में वो विवाह हो रहा था। तो वो विवाह और इस विवाह में क्या फर्क है, उस विवाह के बारे में? देखिए, विवाह का जो शास्त्रीय स्वरूप है वो यही है। आजकल जो विवाह की पद्धति विकसित हो गई है वो पूरी तरह अशास्त्रीय। शास्त्रों में लिखा विवाह कहाँ करो तो क्वचित पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, किसी पवित्र स्थान में, और जहाँ सिद्ध प्रतिमा हो तो मंदिर ही हो सकता है। और उपवास पूर्वक विवाह करो। जिस दिन पानी ग्रहण का संस्कार हो उस दिन स्त्री पुरुष दोनों, पति पत्नी दोनों उपवास करो। विवाह के उपरांत तीर्थ यात्रा करो, और तीर्थ यात्रा करके लौटकर फिर अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की शुरुआत करो। ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है। उस विवाह का नाम क्या था? सुधा सागर जी महाराज ने, ऐसे तो शास्त्रों में यही हमारी विवाह की विधि है, पर महाराज जी ने इसको चक्रवर्ती विवाह नाम दिया। वो इसलिए दिया कि लोग ये नहीं सोचे कि गरीबों का है। और बहुत सारे युवक युवतियों ने ये किया है, कर रहे हैं। कई युवकों ने हमसे प्रेरित होकर के भी किया। तो शास्त्र में यही विधान है। आजकल जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हैं, 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, ये घोर अनर्थ कर रहे हैं। एक दिन पूर्व जहाँ मांस पका, आज वहीं आपका विवाह समारोह हो रहा है। कोई पता नहीं कहाँ उसकी पवित्रता। इन सब बातों को लोगों ने भुला दिया, और विवाह के कार्यक्रम में जो मूल रूप से पानी ग्रहण संस्कार होता है, विनायक यंत्र की साक्षी, विनायक यंत्र रखते ना, सिद्ध विनायक यंत्र की साक्षी में जो भगवान के प्रतीक स्वरूप रखते हैं, उस समय कितनी हंसी मजाक, फूहड़पना, अवमानना होती। ये असाधना है, घोर असाधना। लोग समझते नहीं कि इसका कितना दुष्प्रभाव होगा, पर आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग इन बातों पर तनिक भी विचार नहीं करते। हमें इस पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए, और उसी हिसाब से अपना काम करना चाहिए। हाँ बोलो, नाम बोलो अपना। श्रुति जैन। श्रुति जैन। हम सबके परम उपकारी महाराज श्री आपको मेरा, मेरे परिवार और हमारे कोटी जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आजकल जो इतने ब्रांड्स हैं मार्केट में आ रहे हैं, और तो इसके कारण हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही है, परिग्रह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसे कैसे कंट्रोल में रखें, और ये जो भटकता मन है इसे कैसे नियंत्रण में करें? ये बहुत ही अहम प्रश्न है। इसी का नाम कंज्यूमरिज्म है, यही उपभोक्तावाद है, जिसने हमारे सोच को बुरी तरह प्रभावित किया है, विकृत कर दिया है। हमें अपने आप को उपभोक्तावादी सोच से बचाना हो, और व्यक्ति को आवश्यकता मूलक जीवन जीने का अभ्यास करना हो। भगवान महावीर ने इस बात से बचने के लिए एक सूत्र दिया, मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय रागत देश वर्जनानी पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति राग देश का परित्याग करो। अगर इससे बचना तो एक ही उपाय है, टीवी और सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करो, जिसके माध्यम से रोज नए नए विज्ञापन आते हैं, और विज्ञापनों में कंपनियां बहुत खर्च करती हैं। उनका मेन ही मूल लक्ष्य ही यही है कि जिसे आवश्यकता नहीं है उसे आवश्यकता का एहसास दिला दे, जिसे जरूरत नहीं है उसे भी चीज़ें खरीदने के लिए बेताब बना दे। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है आजकल, और लोग ब्रांड के चक्कर में लगते हैं।
10 रुपए के साबुन से काम चल जाएगा अच्छे से, लेकिन 100 रुपये का जो ऐड आता है ना, हमें वही ब्रांड चाहिए। ये सोच बदलना चाहिए। हर चीज़ें ब्रांडेड 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 का ये कल्चर अंततः हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब तक हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते तब तक बचा भी नहीं जा सकता। एमएल जैन साहब जयपुर से कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महर्षि, मेरी जिज्ञासा सुख एवं दुख से संबंधित है। सुख प्रबुद्ध मन का परिणाम है और दुख विकृत मन का कारण। महाराज जी, विकृत मन क्या है और क्या सत्य और वास्तविकता क्या विकृत मन में आते हैं कि नहीं, उसके अनुरूप हैं कि नहीं? दुख विकृत मन का कारण। आपने पूछा विकृत मन क्या है। सत्य और वास्तविकता विकृत मन में आते हैं कि नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक पानी है साफ स्वच्छ और एक पानी है कीचड़ मिला। दोनों में अंतर देखते हैं। साफ स्वच्छ पानी में जब झांक कर देखो तो आपको अपनी छवि भी दिखाई पड़ेगी और वो पीने लायक भी है। पर गंदा पानी कोई पिए तो पेट भी खराब होगा, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा और उसमें आपकी छवि भी नहीं दिखेगी। मुझसे पूछो, सत्यनिष्ठ मन साफ पानी की भांति है और विकृत मन गंदे पानी की तरह। जहाँ गंदा पानी होगा, जीवन गंदा होगा, वहाँ सत्य टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमारी साफ छवि को घटित नहीं होने देगा। और पानी में विकृति कब आती है? जब सारा कूड़ा करकट उसमें मिल जाता है। विचारों की गंदगी जब हमारे मन से जुड़ती है तो हमारा चित्त विकृत होता है और वही दुखों की सृष्टि करता है। हमें विचारों की गंदगी से अपने आप को पूरी तरह बचा के रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर। तैयार रहेंगे संतोष कुमार, राजेश कुमार, संजय कुमार जी सेठी सरिया दृष्टि गुणायतन। युगल मुनि राजाओं के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। नमोस्तु। महाराज जी, दुनिया को जीता जा सकता है संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। तो ऐसा प्रबल पुरुषार्थ कैसे करें कि जीवन में अहंकार संस्कार भारी न पड़े? जी, दुनिया को जीता जा सकता है संस्कार से और जीती हुई बाजी भी हारी जाती है अहंकार से। ऐसा क्या करे कि हमारा अहंकार हमारे संस्कारों पर भारी न पड़े। देखिए, अहंकार संस्कार पर भारी कब पड़ता है? जब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं होता। जिस मनुष्य के अंतर मन में ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके ऊपर अहंकार कभी हावी नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता। अहंकार है क्या? एक प्रकार का भ्रम। अहंकार का अपना कोई वजूद नहीं है। अहंकार किसे कहते हैं? मैं कुछ हूं, इस मान्यता का नाम अहंकार है। और मैं कुछ हूं क्या? मैं के साथ जो चीजें भी मैंने जोड़ रखी है वह सब काल्पनिक है, यथार्थ कहाँ। मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं समाज का प्रमुख हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बड़ा पावर है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं बड़ा रूपवान हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ। ये सब क्या है? ये सब मेरे मन की मान्यता है। मैं सब हूँ कहाँ? हकीकत तो यह है कि मैं हूँ, लेकिन मैंने बहम पाल रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। और वही मेरे अहंकार को जन्म देता और मैं पूरे जीवन उसे ही पुष्ट करने के लिए लगा रहता। जिस दिन मुझे पता लगेगा कि मैं जो अपने आप को मान बैठा वो तो हूं ही नहीं, तो फिर अहंकार किसका?
सच्चे अर्थों में देखा जाए तो थोड़ी बातों का ही मनुष्य अहंकार करता है। जिसे अपने जीवन के यथार्थ का बोध होता है उसे अहंकार नहीं होता। तो अहंकार का अंत करना चाहते हो तो जीवन के सत्य को जानना जरूरी, जीवन की वास्तविकता को जाने, मैं क्या हूं उसे समझे। जब तक मैं अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक मानूंगा अहंकार पलता रहेगा। ज्ञान इसी का नाम है जो कल्पना और सत्य में भेद कर दे, जो वहम को मिटा सके, यथार्थ का बोध करा सके, भ्रम को मिटा सके। ये भ्रांति जब टूटती है, जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। फिर वह व्यक्ति सहज और नम्र वृत्ति से जीना शुरू करता है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और उद्देश्य। संतोष कुमार, राजेश कुमार, संजय कुमार जी सेठी सरिया, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती लता जी गंगवाल गया, मंत्री और ट्रस्टी गुणायतन। मुनिदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हेलो, बोलो बोलो। द्वादशांग के 12 अंग कौन कौन से हैं और वर्तमान में कई अंग विलुप्त हैं, महाराज जी उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, द्वादशांग क्या है पहले तो मुझे ये बताना होगा, फिर उनके अंगों के नाम बताना होगा, पूर्व पुराण का इतिहास बताना होगा। तो उतना बताने के लिए समय नहीं है, पर सार में मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने जो कुछ कहा वह श्रुत कहलाया, जिसे उनके गणधरों ने द्वादशांग के रूप में गूथा, जिसमें आचारांग, श्रुतकृतांग, आचारम श्रुतकृतम, स्थानांग, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, यात्री कथा, उपासकाध्ययन, उत्तराध्ययन, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्रम च विनमामि, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दश और दृष्टिवाद आदि, ये 12 अंग। और दृष्टिवाद में भी परिक्रम, सूत्र, पूर्वगत और चूलिका, ये 4 अलग अलग भेद हैं। ये सब द्वादशांग है, पर आज उनका पूरी तरह लोप हो गया, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने जो कहा वो गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे के उपदेश से चलता है। भगवान महावीर के निर्वाण के 580 वर्ष बाद आचार्य धरसेन के काल तक लगभग सब लुप्त हो चुका था। केवल दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति का एक अंश भर बचा हुआ था, जिसे आचार्य धरसेन महाराज ने अपने शिष्यों को पुष्पदंत और भूत बलि को दिया, जिनके आधार पर सचखंडागम रचा। आज हमारे पास इतना ही बचा है, बाकी जो कुछ है वो अंगबाय। और दूसरी तरफ पेज दोष विहत्ति, जो कसाय प्राभृत के नाम से जाना जाता है, ये भी सीधे द्वादशांग से जुड़ा है, जिसे आचार्य गुणधर महाराज ने लिखा। श्रीमती लता जी गंगवाल गया से ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। तैयार रहेंगे अमित वास्तु, पत्रशारी, इंदौर। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, अपने कृत्य पर दृष्टि नहीं और दूसरों के कृत्य पर दृष्टि रखना, ये कहाँ तक उचित है? सच सुनने से क्यों कतराते हैं? तारीफ चाहे झूठी हो खूब मुस्कुराते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसी से पूछो। लोगों को दूसरों की चीज़ दिखती, खुद की नहीं दिखती। बस व्यक्ति जिस दिन सोच ले कि मुझे अपने गिरेबान में झांक कर देखना है, ये बातें खत्म हो जाए। आगे नमस्ते। अमित जैन वास्तु इंदौर से। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। द्विमणि राजों के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है पंचकल्याणक संदर्भ में है। वैसे पंचकल्याणक के संदर्भ में है, वैसे तो आपके सानिध्य में पटना, रामगढ़ और धनबाद के पंचकल्याणक ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुए, लेकिन पटना का पंचकल्याणक हुआ, कलसारोहण हुआ, आपका बिहार हो गया। रामगढ़ का पंचकल्याणक हुआ, कलसारोहण हुआ, आपने बिहार कर दिया। धनबाद का पंचकल्याणक हुआ, कलसारोहण हुआ, आपने बिहार कर दिया। इतनी अनंत ऊर्जा बिहार करने की, जबकि आपने देखा है कि आप पंचकल्याणक में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो कहाँ से आती है? एक प्रश्न। दूसरा ये है कि पंचकल्याणक में लोग अक्सर हम लोगों से पूछते हैं
कि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की आप लोग पूजन क्यों करते हैं, जबकि उनमें अभी तक कोई भगवत्ता प्रकट नहीं हुई है? देखिए, ये बात सही है कि हम पंच कल्याणक में व्यस्त रहते हैं, पर मैं इतना आप सबसे कहूँगा, मैं जितना व्यस्त रहता हूँ उतना मस्त रहता हूँ। इसलिए मेरा सबको संदेश ही है, व्यस्त रहो और मस्त रहो। समझ गए? मस्त रहोगे, ऊर्जा से भरे रहोगे, और पस्त हो जाओगे तो फिर त्रस्त रहोगे। इसलिए चाहे जो हो, मस्त बने रहो और जीवन में एक लक्ष्य करो, बनाओ, काम करो, आगे बढ़ो, अटको मत। अगर ऊंचाई छूना है तो काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, थमो मत। बढ़ते रहोगे तो जीवन में सफलीभूत होगे। अब रहा सवाल पंच कल्याणकों में, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की आराधना क्यों? हम तीर्थंकर परमात्मा की पंच कल्याणक से समन्वित तीर्थंकर की आराधना करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उनके पांचों कल्याणकों में समन्वित होता है। हम उनके गर्भ कल्याणक के साथ वंदना करते हैं क्योंकि उनका अंतिम गर्भ है। उनके जन्म कल्याणक के लिए भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अंतिम जन्म है, और उनका गर्भावतरण और जन्म लेना भी जगत के कल्याण का कारण है। इसलिए हम उनकी पूजा आराधना करते हैं और उनकी वंदना के प्रति अपना नत शीश रखते हैं। नमस्ते गुरु। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रयाण गंगवाल, इंदौर। नमस्ते महर्षि। महर्षि, इस बार पंच कल्याण की क्रियाओं में मैंने साक्षात जो है पत्थर की मूर्तियों को भगवान बनते देखा। क्रियाओं के दौरान कैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है, ये मैंने खुद पहली बार देखा है, महसूस किया। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक केवल ज्ञान दिवस वाले दिन प्रवचन में कहा कि हमारे पास ऐसे मंत्र तो है, हम पत्थर की मूर्ति को भगवान बना दें। कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि तुम्हारे को मुक्त कर दें और तुम्हारे को मोक्ष का रास्ते में डाल दें। लेकिन महाराज जी, मैंने महसूस किया जो भी आपके चरणों के सानिध्य में आता है वो या तो आप किसी मंत्र के द्वारा या आपके ऊर्जा के प्रभाव से वो आपके पथ पे ही चल पड़ता है और फिर वो विमुख नहीं होता। मैंने ज़्यादातर महसूस किया इन चीज़ों को, तो मैं जानना चाहता हूँ ये बात कहाँ तक सत्य है। देखो भाई, मैं झूठ तो बोलता नहीं, सच ही बोलता हूँ, और तुम्हारे सवाल का भी जो उत्तर दूंगा वो सच ही होगा, काल्पनिक नहीं होगा। पुनः दोहराता हूँ कि ऐसे मंत्र तो शास्त्रों में अनेक है जिन्हें फूंक कर पत्थर को भगवान बनाया जा सके, पर ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हारे कान में फूंकूं और तुम इंसान बन जाओ। भगवान तो बहुत दूर की बात। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि आपके संपर्क में आने वाले लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, धर्म के पथ पर जुड़ जाते हैं, ये किसका प्रताप है? मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, ये सब तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का प्रताप है। जिसके हृदय में श्रद्धा भाव होता है वो खिंच जाता है, और जो श्रद्धा विहीन होता है उस पर कुछ असर नहीं होता। मैं तुम्हें खींचने वाला कौन होता हूँ? जब तक तुम्हारा उपादान वैसा नहीं होगा तुम्हें कोई नहीं खींच सकता। उपादान को जागृत करो, अपने अंदर की श्रद्धा से भर जाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु के पास कभी जाओ तो दर्शनार्थी बनकर जाओ ही मत। जब तक गुरु के चरणों में दर्शनार्थी बनकर जाओगे केवल दर्शनार्थी बने रहोगे। गुरु के चरणों में जाकर कुछ पाना चाहते हो तो दर्शनार्थी बनकर नहीं, शरणार्थी बनकर के जाओ, सब कुछ आ जाए। शरणार्थी तब बनोगे जब तुम उन्हें अपने मन की बेदी में श्रद्धा से भरकर बिठा लोगे, तो तुम्हारी श्रद्धा खिंचाव प्रकट करती है। जिसके मन में श्रद्धा जाग जाती हो खुद अपने आप आगे बढ़ने लगता है। तो श्रद्धा को हम जगाएं और जीवन के पथ को आगे बढ़ाएं। नमस्ते महाराज। प्रयाण गंगवाल, इंदौर। तैयार रहेंगे रीना संजय जैन, गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, सब लोग कहते हैं क्या धर्म करने से पुण्य मिलता है, तो पुण्य क्या चीज होती है? नमस्ते महाराज जी। पुण्य क्या चीज होती है ना? देखो, तुमको अच्छा शरीर मिला, ठीक है ना, मिला,
हाँ। तुम्हारी आंखें अच्छी है, कान अच्छे हैं, नाक अच्छे हैं, है ना? तुम्हारी बोली भी अच्छी है, तुम्हारा दिमाग भी अच्छा है ना? तुम्हारे मम्मी पापा भी अच्छे हैं? ठीक है। बहुत से ऐसे होंगे बच्चे भी जिनके आँख कान नाक अच्छे नहीं होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो हैंडीकैप होंगे, है ना? देखा है तुमने ऐसे? कई ऐसे होंगे जिनके माता पिता भी कोई दारू पीते होंगे, कोई आपस में लड़ते होंगे, कोई भीख मांगते होंगे। देखा? हाँ। समझ गए ये अंतर क्यों है? हाँ। तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हारे पास ये सारी फैसिलिटीज है, और उनका पाप का उदय है कि उनके साथ कोई फैसिलिटी नहीं है। समझ गए? तो पुण्य वह है जो हमारे जीवन में सारी सुविधाएं दे, और पाप वो है जो हमारे जीवन में विपत्तियां लाए। तो अपने जीवन को विपत्तियों से दूर रखना चाहते हो तो पुण्य करो। समझ गए? रीना संजय जैन। मेरा एक और प्रश्न है। मेरी दादी बहुत बीमार है। मैं उनको कहता हूँ क्या रात को पानी पियो, और वो 7 बजे के बाद कुछ खाते और पीते नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ क्या रात को पानी पियो, डॉक्टर भी कहते हैं क्या रात को पानी पियो। तो मैं अगर उनको बोलूँगा क्या पानी पियो रात को 7 बजे के बाद, तो उनको पाप लगेगा या नहीं? था वो समझ। अब ये बताओ, जब महाराज जी एक बार भोजन पानी रह करके जिंदा रह सकते हैं तो तेरी दादी नहीं रह सकती क्या? घबराओ नहीं, दादी को मत तोड़ो। समझ गए? चलो। रीना संजय जैन गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। प्रदीप टोंगिया उज्जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन का अंतिम फर्नीचर, जीवन का अंतिम फर्नीचर। इंसान जीवन भर कंफर्ट के पीछे भागता है, सोने के लिए, बैठने के लिए गद्देदार सीट खोजता है, कार पर गद्देदार सीट ढूंढता है, पर जाना उसी अंतिम फर्नीचर अर्थी से। हम जानते भी है, देखते भी है, समझते भी है, लेकिन इस विषय में सोचते नहीं है। जिस दिन सोचने लगेंगे उस दिन रास्ता बदल जाएगा, फिर हमारी तरह सामान पाटे पे सोना शुरू कर दो। तो जीवन को बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अंत में चिता ही है, अर्थी भी नहीं, चिता है। वो अर्थी भी हटा ली जाती है, आँख पे सोना है। बस इस सच्चाई को जानो तो रास्ता अपने आप ठीक होगा। नमस्ते। केवल प्रदीप टोंगिया आपका। हाँ प्रदीप बोलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये कि परिवार में बड़े बुजुर्ग कुछ लोग यदि महाराज माता जी की आलोचना निंदा करते हैं तो उसमें हम अपने आप को, हमारा कैसा अपना मतलब रोल रहे कि हम उनसे भी, उनको भी हम मतलब देखो, बड़े हों या छोटे, परिवार को हैं या बाहर के, जो व्यर्थ में किसी की भी आलोचना करते हैं उन्हें अत्यंत विनम्रता से कहें कि आप इसमें हमें शामिल मत करो और हमारा समय बर्बाद मत करो। यदि आपको कोई असहमति है तो आप अपने तक रखो, लेकिन दूसरों की आलोचना करने से आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। और इतना कहकर वहाँ से खिसक गया। सुनील अजमेरा हजारीबाग। हाँ। दृष्टि गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। राजेश सेठी। द्वय मुनि राजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज अर्चना बैनाडा कोलकाता। महाराज जी, शिखरबंद मंदिर में जो ध्वज लगाए जाते हैं और वो ध्वजा अगर क्लैम्प से बाहर होके टेढ़ी हो जाए और या कोई ध्वजा जो खराब हो जाए उसको बदलते हैं, तो उसको बदलने के लिए फिर क्या कोई विधि विधान करना चाहिए? देखिए, ध्वज आदि का भंग होना अच्छा नहीं माना जाता। ध्वज का भंग होना, छत्र का भंग होना, ये सब एक प्रकार के, अब मैं बोलूंगा तो सब घबरा जाएंगे। महाराज जी बोलेंगे तभी तो कोई काम सही होगा। उत्पात के द्योतक है और इसके लिए बोला है राजा को क्षति पहुंचती है छत्र भंग और ध्वज भंग होने से। तो यदि कदाचित किसी मंदिर में ऐसा हो जाए, कई बार हो जाता आंधी तूफान बिजली गिरने से, तो उसको तुरंत ठीक कराना चाहिए और उसकी विधि विधान की व्यवस्था होती है और विधि विधान के साथ उसे करना चाहिए। जैसी व्यवस्था उसके अनुरूप उसका कार्य करना चाहिए। और यदि
टेढ़ा हो गया तो उसे जितनी जल्दी संभव सीधा करना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्यों से संपर्क करके उनका रास्ता खोलना चाहिए। नमस्ते। अश्वित अर्चना बैनाडा कोलकाता और आगे तैयार रहेंगे नेमीचंद जैन शमशाबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बोलते हैं नॉलेज इज डेथ ऑफ ईगो, नॉलेज इज डेथ ऑफ ईगो। तो ये दिखता तो नहीं है, ये दिखता नहीं है। शब्द ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिसे अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है उसका अहंकार खत्म हो जाता है। लोगों को ज्ञान का अहंकार होता है, अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। नॉलेज इज डेथ ऑफ ईगो, बिल्कुल यथार्थ। पर कौन सा अंतर ज्ञान? और जो कह रहे हो कि उल्टा दिखता है वो भी सही है, क्योंकि जिनको अल्प ज्ञान है वही ज़्यादा अभिमान करते हैं। हमें दोनों से इसकी यथार्थ को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। ओ माइक दे दें जल्दी से। नेमचंद जी शमशाबाद। हो गए पूरे। गुरुवर के चरणों में मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संजय सेठी रामगढ़ तैयार रहेंगे। गुरुवर, आप लोग मुनि महाराज गण जो अटपटी विधि लेते हैं तो बहुत संभव नहीं हो पाती, तो इसमें शराबकों का पुण्य की कमी है कि आपके पुण्य की कमी है? आज तो विधि मिल गई, जब नहीं मिलेगी तब पूछना। चलो। संजय सेठी रामगढ़। बंधुओं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हम आपके लिए बतला दें। पर कोई सवाल हो तो उत्तर देने में भी मजा आता है। चलिए संजय, 2 मिनट में पूरी बात। मुनि द्वय के चरणों में दिगंबर जन समाज रामगढ़ की ओर से साथ में आ जाओ रामगढ़ वाले। नमस्ते। बोलो मुनिवर, अपने समाज की 2 प्रमुख कमियों की ओर मेरा ध्यान आपको आकृष्ट कराना चाहता हूं। पहला, घटती हुई जन्म दर और दूसरा घटती हुई प्रतिरोधात्मक शक्ति। आज से 350 साल पहले ऐसे ही अपने समाज, हिंदू समाज पर जब बहुत बड़ा आघात हुआ था, उस समय दशम गुरु दशमेश ने झकझोरने के लिए बहुत बड़ी बात कही थी समाज को। आज पुनः उसी बात की जरूरत क्या है हमारे समाज को झकझोरने के लिए? उनके उद्गार थे जो समाज में जोश भरने वाले। चिड़ियंत में बाज तुड़ाऊं, गिदड़ानू में शेर बनाऊं, 1.25 लाख तो एक लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये दशमेश गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, जिनका बलिदान पूरा हिंदुस्तान जानता है। और दूसरा उन्होंने जो उद्घोष दिया कि देह शिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कभू न टरूं, जब जाए लड़ूं अरिसु रण में, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आज उसका प्रतिफल हम उस समाज में पूरी तौर से देख रहे हैं। क्या हमारे समाज को भी झकझोरने की जरूरत है? हमारे समाज के जो मार्गदर्शक हैं उनका क्या संदेश है इस बारे में? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और झकझोरने का सवाल किया है। और आपका नंबर इतना लेट आया है कि बोलने के लिए मेरे पास अवसर ही नहीं, समय समाप्ति पर है। अगर आप कल रहो तो इस प्रश्न को मैं अभी लंबित रखता हूँ और फिर कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। इनका नंबर लेट आया, नंबर इनका पहले आना था। चलिए कोई बात नहीं, फिर आएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818।
श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद्र प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergent